नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद क्या इंडी गठबंधन दरार पड़ गई है? क्या 2024 के लिए बना गठबंधन 23 में ही बिखर जाएगा? ये सवाल उठ रहे हैं और इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब गठबंधन के बाकी दल एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में करारी हार के बाद कांग्रेस पर हमलावर है और इस हार के बाद ही अब कांग्रेस को गठबंधन की याद आई। कांग्रेस ने 6 दिसंबर यानी कल यह बैठक बुलाई, लेकिन गठबंधन के दल अब कांग्रेस को आग दिखा रहे। ममता बनर्जी ने तो बैठक के बारे में जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया, तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उनकी तबीयत खराब है, इस वजह से शामिल नहीं हो पाए। वहीं अखिलेश से लेकर उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। सवाल है कि ऐसे हालात में इंडी गठबंधन एकजुट हो पाएगा या पूरी तरह बिखर जाएगा ताश के पत्तों की तरह। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपके लिए। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है, लेकिन विधानसभा चुनावों में हार का ऐसा सदमा इंडी गठबंधन को लगा है कि यह गठबंधन खुद को ही खत्म करने में जुट गया है। इनकी आपस की लड़ाइयां तो पहले से ही चल रही थी, लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव में हार मिली, सबने कांग्रेस के खिलाफ खुल्लम खुल्ला प्रहार शुरू कर दिए। कोई खुद को उत्तर भारत की सबसे बड़ी पार्टी बता रहा है, कोई खुद को इंडी गठबंधन का चेहरा बताने लगा है। दरअसल जब तक विधानसभा चुनाव हो रहे थे, कांग्रेस ने इंडी गठबंधन को कोई भाव नहीं दिया, लेकिन अब जब सच का सामना हो गया, जमीनी हकीकत पता चल गई, तो कांग्रेस को गठबंधन की याद आई। कांग्रेस ने अब 6 दिसंबर को इंडी गठबंधन की बैठक बुलाई है, जबकि गठबंधन की आखिरी बैठक मुंबई में 1 सितंबर को हुई थी। लेकिन अब करारी हार के बाद गठबंधन के बाकी दल कांग्रेस को आंख दिखा रहे हैं। टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस को अब बैकसीट पर आ जाना चाहिए और ममता को गठबंधन की कमान सौंप देनी चाहिए। ममता बनर्जी तो कांग्रेस से इतनी रूठी हैं कि उन्होंने साफ कह दिया है कि उन्हें गठबंधन की बैठक की कोई जानकारी ही नहीं है। मेरे को पता नहीं है, मेरे को जानकारी नहीं है, इसी के लिए मैंने बाहर में प्रोग्राम रख दिया नॉर्थ बंगाल टूर में। उधर में हमारा 6-7 दिन का प्रोग्राम है, तो मेरे को जानकारी होता तो हम थोड़ा ही प्रोग्राम रखता, हम जरूर जाते, लेकिन हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, इसी के लिए हम नॉर्थ बंगाल टूर में जा रहा है। कांग्रेस एक तरफ ममता के आने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ ममता पर हमलावर है। ये जो आपका आदरणीय श्री ममता बनर्जी जी का बयान है, ये मैं समझता हूँ 2 दिन पहले का है, और आज अगर उनसे कोई बातचीत करेगा तो निश्चित तौर से उन्हें भी इसकी जानकारी होगी। चुनाव के पहले भी उनकी रवैया कुछ इस तरीके ही थे। इतने 5 स्टेटों में चुनाव हुई थी, कहीं हो ये तो कभी नहीं कहे कि भाई बीजेपी के विपक्ष लोगों को वोट दिया करो, कभी नहीं कहे कि बीजेपी को हराने के लिए चुनाव में आम लोग विपक्ष को वोट दो, ये भी उन्होंने नहीं की थी। नीतीश कुमार तबीयत खराब होने की वजह से बैठक में शामिल नहीं होंगे, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं मध्य प्रदेश में जो किया उसके बाद आए नतीजों से कांग्रेस का अहंकार खत्म हो गया। मध्य प्रदेश के चुनाव में बातचीत हुई और ये भी आश्वासन मिला था कि आपको 6 सीटों में विचार किया जाएगा, लेकिन उनकी राजनीतिक परिस्थितियां ये नहीं थी कि हमें साथ लिया जाए समाजवादियों को। ये बात खत्म हो गई ना, ये बात खत्म हो गई। आप परिणाम आ गया, अहंकार भी खत्म हो गया। हमारे पत्रकार साथी परिणाम नहीं अहंकार खत्म किया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर रास्ता निकलेगा। इंडी गठबंधन में शामिल ये पार्टियां अब करारी हार के लिए कांग्रेस को कोस रही हैं, उनकी रणनीति पर सवाल उठा रही हैं और ये भी पूछती हैं कि 3 महीने बाद गठबंधन की याद क्यों आई। ये हार दुखदायी है और गठबंधन के संस्थापक सदस्य होने के नाते हम कांग्रेस से भी ज्यादा दुखी हैं कांग्रेस की हार पर। काश उन्होंने सभी सहयोगी संगठन दलों को साथ लेकर के कलेक्टिवली चुनाव लड़ा होता। हमारा मानना है कि इसके नतीजे भिन्न भी हो सकते थे। 6 तारीख को जो मीटिंग बुलाई गई है, काश ये मीटिंग खड़गे जी ने 1 महीने पहले बुला करके सहयोगी दलों को कॉन्फिडेंस में लेकर के संयुक्त कैंपेन लॉन्च किया होता तो शायद नतीजे भिन्न भी हो सकते थे। लगता है शायद कांग्रेस पार्टी भ्रम में थी कि वो अकेले इन राज्यों में जीतेगी और जीत की जो ग्लोरी है उसमें किसी को हिस्सेदार भी नहीं बनाएगी। इंडी गठबंधन के दल कांग्रेस से सवाल कर रहे हैं कि साथियों का साथ लेकर चलते तो क्या बिगड़ जाता। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अखिलेश को सीट नहीं दी, अगर ऐसा ही रहा तो आगे भी कुछ हासिल नहीं होने वाला। जिस तरह इंडिया अलायंस का इन स्टेट इलेक्शंस में हाल रहा,
अगर आगे जाके भी यही हाल रहेगा तो हम शायद बच नहीं पाएंगे। समझ में नहीं आता, या तो कांग्रेस पूरी तरह से मध्य प्रदेश में ग्राउंड सिचुएशन को समझ नहीं पाई, नहीं तो क्या जाता अगर वो अखिलेश यादव को 5-7 सीटें दे देते, क्या तूफान होता। वैसे भी क्या जीता उन्होंने, फिर नहीं जीत पाए ना। अगर अखिलेश यादव को 5-7-10 सीटें दे देते, मुमकिन है कि थोड़ा और हमारा बचाव मध्य प्रदेश में हो जाता, नहीं किया। नतीजे आपके सामने हैं। साफ है, जिस तरीके से सिर फुटअव्वल मचा हुआ है उससे इंडी गठबंधन का भविष्य खतरे में नजर आता है। क्या इंडी गठबंधन के दल ही अब मोदी के कांग्रेस मुक्त भारत के सपने को साकार करेंगे? क्या 2024 से पहले इंडी गठबंधन पूरी तरह बिखर जाएगा? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। सवाल तो बहुतों के हैं और बहुत सारे हैं, उन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। मेहमान जो जुड़े उनसे मिलवाते हैं। निखत अब्बास हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ी हैं, संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, लोकेश जिंदल जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ में हैं, तौसीफ अहमद खान साहब राजनीतिक विश्लेषक, भुवन जोशी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन एक बड़ी खबर पहले बता रहे हैं, और ये बड़ी खबर क्या है? इंडी गठबंधन की बैठक पर यह बड़ी खबर है। कल होने वाली गठबंधन की बैठक स्थगित हो गई है। कल दिल्ली में खड़गे के आवास पर, मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक होनी थी। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी क्या कहा वो अभी आपने इस रिपोर्ट में सुना। बैठक से दूरी बनाई थी। अब कांग्रेस की हार के बाद बुलाई गई थी विपक्ष की बैठक, लेकिन अब वो बैठक कल नहीं होने जा रही। ये बड़ी खबर। तो देखिए क्या हालात हैं, वो आपने देखा, रिपोर्ट आपने देखी। अब सीधे बिना किसी तरीके बात कर रहे थे लोकेश जिंदल जी। जी, कल उम्मीद थी सब लोग जुटेंगे, एक साथ बैठेंगे, कुछ विचार विमर्श होगा, मंथन होगा, लेकिन क्या हुआ, क्यों कैंसिल करना पड़ा? हिमांशु जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। भारतीय क्रिकेट टीम जो वर्ल्ड कप हारी, क्या उससे उसके हौसले परस्त हुए क्या? अब आप क्रिकेट की बात करते हैं तो दिल दुख जाता है मेरा बार बार। खैर कोई ना, हाँ पूछिए। हाँ देखिए हिमांशु जी, उनका परफॉर्मेंस अच्छा था और हम जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम आगे जीत कर आएगी और 100% हमारा भरोसा उन पर कायम है। देखिए, अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करता हूं तो हम देखते हैं कि इन चारों राज्यों के अगर कुल मतदान अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कांग्रेस पार्टी ने 10 लाख वोट ज्यादा लिए हैं बीजेपी से। क्योंकि देखिए 40% वोटर शेयर कांग्रेस का इंटैक्ट रहा है। ठीक है, मैं आपकी बात अवश्य से सहमत करता हूं कि हमें समाजवादी पार्टी और सभी सहयोगी दलों को साथ लेके चलना है, लेकिन ये तर्क कि समाजवादी पार्टी के कारण हम मध्य प्रदेश का चुनाव हारे, ये किसी प्रकार के तथ्य द्वारा सिद्ध नहीं होता। समाजवादी पार्टी का वोटर शेयर इतना नहीं था कि वो उससे कोई बहुत बड़ा आहत पहुंचा। नहीं तो अहंकार बहुत ज्यादा हो गया था क्या आपको? बहुत ज्यादा अहंकार में थे आप लोग? जी, बहुत ज्यादा अहंकार में थे आप लोग, भ्रम की स्थिति थी? हिमांशु जी, बात अहंकार की है ही नहीं। आप देखिए, अगर आप बात करते हैं मध्य प्रदेश की, ठीक है, इसके चुनाव के अंदर अगर 2003 की बात करता हूं, 2003 में भी कांग्रेस जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव हारी थी, लेकिन 2004 में उसने सरकार बनाई थी। नहीं तो ये पॉइंट लोकेश जी मैंने क्यों उठाया है, ये पॉइंट मैंने क्यों उठाया है, इस पर संजय राणा जी थोड़ा सा और अपनी बात यहां रखेंगे। क्योंकि अहंकार खत्म हो गया, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं, केसी त्यागी जी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस से हम दुखी हैं और चुनाव से पहले क्यों नहीं ऐसा किया गया, ये भ्रम की स्थिति थी। तो शायद कांग्रेस के मन में ये चल रहा था कि भैया राजस्थान, मध्य प्रदेश और जैसे ही छत्तीसगढ़ का रिजल्ट आएगा तो बाकी के लोग समझ जाएंगे कि भैया कांग्रेस की भी धाक है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। संजय राणा जी, ऐसा ही था? लोकेश जी सबके पास आ जाऊं मैं। अच्छा बोलिए। नहीं संजय जी प्लीज प्लीज बात कंप्लीट। हाँ लोकेश जी बोलिए प्लीज। जी, मेरा सिर्फ कहना यह है कि देखिए, मतभेद हुए होंगे, मनभेद बिल्कुल नहीं है। जो भी हमारे इंडी गठबंधन के अलायंस पार्टनर्स हैं, इनको हम मना लेंगे, ये हमारे साथ है, परिवार है एक, ये कुछ टूटा नहीं है। देखिए तो मतभेद और मनभेद की आप बात कर रहे हैं, जनता ने मत दिया नहीं है और अलायंस वाले मन आपसे मिला नहीं पा रहे हैं, ये भी तो बात है ना। मत मिला नहीं और मन मिल नहीं रहे, ये भी सवाल है। नहीं, मन बिल्कुल मिले हुए हैं, मत भी जरूर। भुवन जी मन मिला है क्या, सही बताइएगा? अगर मन मिला है तो फिर क्यों अखिलेश जी कह रहे हैं कि अहंकार था, आ गया सामने, टूट गया? देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस तो हारी है, लेकिन जीत भी हुई है, और वो जीत हुई है आदरणीय कमलनाथ जी के अहंकार की। वो अपने अहंकार को जिताने में सफल रहे।
हालांकि पार्टी उससे हार गई, क्योंकि और अभी हमारे जो काबिल साथी है, शायद जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, नेता कांग्रेस है, उन्होंने एक बात बोली कि इससे हमारी हार को फर्क नहीं पड़ा। समाजवादी मैं पार्टी 30 साल से नहीं, जो साथी ने बोला कांग्रेस के भी, मैं उनकी बात को सुन पा रहा था। उन्होंने कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ा कि समाजवादी पार्टी और हमारा अलायंस नहीं हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी 30 साल से सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि जब एक चुनाव खड़ा होता है तो उसमें माहौल एक बहुत बड़ी चीज होती है, और जो माहौल होती है तो वो माहौल बनती है कि आप किन एजेंडे के साथ लड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पे जो समाजवादी पार्टी का जो आंदोलन था, उत्तर प्रदेश का आंदोलन नहीं, अब वो देश का आंदोलन है, वो है हमारा सामाजिक न्याय की लड़ाई, जाति जनगणना और पीढ़ी। हम लोग इसको लेके चले थे, अब ये आंदोलन पूरे देश का आंदोलन बन गया। नहीं, लेकिन आप लोग भी तो बहुत ज्यादा सीटें मांग रहे थे। अगर इतना होता तो वो कांग्रेस दे देती आपको? मतलब आपको लगता है कि इतना आपका आधार था मध्य प्रदेश में? मैं आपको जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं जिंदल साहब कि पिछली बार हमारा क्या स्कोर था। 1 सीट पर हम प्रथम नंबर पे थे, 4 पर हम सेकंड थे। 6 सीटों की बात कांग्रेस ने कही थी कि 6 सीटें हम आपको देंगे। अब ना जाने बाद में क्या बात हुई, क्या इनकार जाएगा। ठीक है, तौसीफ अहमद खान साहब, टीएमसी का भी हम लोग देख रहे हैं। टीएमसी भी कह रहा है कि भैया हमें तो कुछ बताया ही नहीं है, कोई जानकारी नहीं दी गई। तो ये सारी चीजें जो सामने आ रही है, भविष्य में अलायंस को कहां पर रखती है, बताइए। ममता बनर्जी ने क्लियरली बोला कि उनका नॉर्थ बंगाल का प्रोग्राम बन गया क्योंकि उनके पास में पहले से कोई जानकारी तो था नहीं मीटिंग का। अगर जानकारी पहले से दिया जाता तो वो जरूर जाती। तो अलायंस को लेकर के कोई टिप्पणी उनकी तरफ से नहीं आया, और अलायंस पार्टनर की तरफ से भी कोई टिप्पणी नहीं रहा। कांग्रेस ने यह स्पष्ट किया कि भाई ये अलायंस जो है 2024 के चुनाव के लिए, स्टेट चुनाव के लिए नहीं है, तो इसलिए कांग्रेस की कुछ मजबूरी रही होगी, उसका नतीजा उन्हें देखने को मिला। लेकिन मैं एक बात जरूर आपसे बोलना चाहूंगा हिमांशु जी, आपने प्रोग्राम के शुरुआत में कहा करारी हार, करारी हार, करारी हार। करारी हार किसे कहते हैं? आप देखिए कि तेलंगाना में कांग्रेस को 64 सीट मिला, बीजेपी को 8 सीट मिला, इसे कहते हैं करारी हार, बिल्कुल करारी हार। आप राजस्थान में आइए, 41.7% वोट मिला है बीजेपी को और कांग्रेस को मिला है 39.6%, 2% का फर्क है। इसे करारी हार नहीं बोलते, इसे हार बोलते हैं। मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखूंगा, लेकिन इसे करारी हार नहीं बोलते। इससे सबक यह मिलता है कि अगर विपक्ष अपनी स्ट्रैटेजी को बना ले, सही तरीके से अप्रोच करे, 1:1 फॉर्मूला जो ममता बनर्जी हमेशा से कहती आई है कि एक बीजेपी का कैंडिडेट हो, एक विपक्ष का कैंडिडेट हो, तो बीजेपी को करारा हार। लोकेश जिंदल जी ने शुरुआत में क्रिकेट का एग्जांपल दिया था, ना चाहते हुए भी मैं वो एग्जांपल देना चाहता हूं। हम लगातार अविजित थे, जीतते जा रहे थे, लेकिन जब जीतना था तब हार गए, तो हम करारी हारी कहेंगे ना। ठीक है, ठीक है। संजय राणा जी, क्या भविष्य में देखते हैं इस अलायंस का हाल? कोई किसी की सुन नहीं रहा, कोई किसी पर भरोसा नहीं कर रहा। बोल रहे हैं कि मतभेद नहीं, मतलब मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है, लेकिन यहां पर ना दिल मिल रहे हैं ना कुछ मिल रहे हैं। गुड आफ्टरनून हिमांशु, गुड आफ्टरनून टू माय फेलो पैनल। देखिए, ऐसा होता है जहाँ पे मन और मतभेद दोनों अलग अलग हो और जो अलायंस बना हो वो महत्वाकांक्षा के लिए बना हो, तो उसका अलायंस का भविष्य नहीं होता है। देखिए, कांग्रेस इसलिए अपने अलायंसेस को बात नहीं कर रही थी, उतनी दिन से मीटिंग इसलिए नहीं की, तो उसको लग रहा था कि राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वो जीत जाएंगे, उसके बाद आर्म ट्विस्टिंग का पावर बढ़ जाएगा और ये बड़े भाई के रूप में आ जाएगा। लेकिन चुनाव हारने के बाद इनको लगा अब तो मैं अब कहीं के नहीं रहे, अब क्या किया जाए। देखिए, ऐसा है कि कितने प्रतिशत किसको वोट मिले माने नहीं रखता। हो सकता है अखिलेश यादव जी को 0.49% वोट मिले हो, उनकी हजार वोट भी ना मिले, उससे मतलब नहीं होता है। जब आप किसी से अलायंस करते हैं तो उसका सम्मान करना एक पार्टी का कर्तव्य होता है, लेकिन उसका सम्मान नहीं किया गया। अब ये पार्टियां उसका सम्मान कैसे करेंगे? कांग्रेस अगर 2024 की बात करती है, देखिए 6 तारीख को आप मीटिंग रख रहे हैं और अपने अलायंस पार्टनर को नहीं पता कि मीटिंग में आना है कि नहीं आना है। कोई ऐसा थोड़ी ना होता है कि सुबह उठे आपके घर वाले सब बैठे हुए हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ बोले चलो मीटिंग करने चलो। जब आप मीटिंग करते हैं, प्रोफेशनल मीटिंग होती है, मीटिंग का एजेंडा होता है, एजेंडा के साथ सबको सर्कुलेट किया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है। लेकिन ये अलायंस 6 तारीख को मीटिंग रख दी, किसी को कुछ पता ही नहीं है। अब आते हैं मुख्य प्रश्न पे, हार है, छोटी हार है, बड़ी हार है। भैया ये बता दीजिए, 18 साल से एक व्यक्ति शासन कर रहा है, उसके अगेंस्ट में 18 साल बाद तक एंटी इनकम्बेंसी का एजेंडा नैरेटिव तैयार नहीं कर पाए मध्य प्रदेश में, और इतनी बुरी तरह हार गए तो उसको बुरा हार, करारी हार ही बोला जाता है। 48% वोट आना, 40% वोट आना, 8% वोट का 18 साल बाद, हम कहते हैं 18 साल बाद भी आना, ये करारी हार बोला जाता है। और आप तेलंगाना से अच्छा, इसलिए ये बात ये तौसीफ अहमद खान साहब के लिए। अच्छा,
ठीक है, लेकिन निगत ये बताइए, अब आप लोग बहुत ज्यादा आश्वस्त तो नहीं हो गए हैं कि ठीक है ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं, हमारा रास्ता तो साफ हो गया है, हमें तो कोई रोक ही नहीं सकता? हिमांशु भाई, क्योंकि बात यहां जब शुरू हुई तो क्रिकेट की बात हुई, तो मैं याद देना चाहती हूं कि आईपीएल के इस दौर में हमने क्या सीखा है। आईपीएल के इस दौर में हमने ये सीखा है कि बड़े बड़े खिलाड़ियों का नाम मायने नहीं रखता है जब मैच होता है, मायने ये रखता है कि आपसी इनके संबंध कैसे हैं, आपसी खेलते वक्त इनका रिदम कैसे, और रिदम जो हम देख रहे हैं किस प्रकार छिटक उड़ रही है, बहानों पर बहाने आ रहे हैं 6 दिसंबर में की जो बैठक है उसमें ना शामिल होने की, ये जग जाहिर है, मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। और मैंने कहा पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, बहुत पुरानी कहावत है। पहले देखा था ना किस प्रकार, क्योंकि यहाँ अहंकार की भी बात हुई, चकनाचूर हो गया है अहंकार कमलनाथ जी का, और कमलनाथ जी का वो बयान अखिलेश जी सपनों में याद कर करके घबरा जाते होंगे जब अखिलेश जी को ये कहा था कमलनाथ जी ने कि होंगे वो अखिलेश जी। अरे छोड़िए उसको। तो अच्छा, क्या इसी वजह से निखत ये बैठक का प्लान कैंसिल हो गया, पोस्टपोन हो गया क्या? बात करते हैं वर्ल्ड कप की बात तब करिएगा जब आपसी संबंध ठीक हो जाए और बैठक ही हो जाए। आज तक क्या देखा है? पनौतियों की सेना बनी हुई है, भ्रष्टाचारियों का मिलन हो रहा है, एक दूसरे से झगड़ा, चूहे बिल्लियों का मैच खेला जा रहा है, और ये वर्ल्ड कप यानी लोकसभा की बात करते हुए देश के प्रधान सेवक मतलब आज तो मेरे को समझ में आया, पॉलिटिक्स की बात हो रही है, क्रिकेट की बात हो रही है, हर कोई आके चौके छक्के लगा रहा है, कोई बाउंसर मार रहा है। लेकिन ये बताइए निखत, ये बताइए कि कल की बैठक जो कैंसिल हुई है उसके पीछे की वजह क्या लगती है आपको? वजह तो जग जाहिर है, जैसे मैंने कहा हिमांशु भाई, जब जाहिर सी बात है जो परिवार इन लोगों ने बिछाया है और कहा है, परिवार का नाम दिया है, जो मैं कह रही हूँ भ्रष्टाचारियों की सेना है, उसमें 10 लोग अगर मना कर देंगे, बहानों पर बहाने फेंकते रहेंगे कि हम नहीं आएंगे, गूगली पर गूगली देते अच्छा ठीक है, नहीं आएंगे, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, जरा वो बड़ी खबर यहां पर बता दें। इस वक्त की एक जो बड़ी खबर आ रही है वो अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बहुत बड़ा बयान आया, मैं सीएम पद का दावेदार न था न हूं। ये शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं, मैंने ईमानदारी और सामर्थ्य से काम किया है, मोदी जी मेरे नेता हैं और उनके नेतृत्व में मैं एक कार्यकर्ता की तरह हम लगातार काम करते रहेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, मैं जनता का हृदय से आभारी हूं। बहनों और भाइयों, जिस तरह से वो बोलते हैं, बहनों और भाइयों ने अभूतपूर्व प्यार और समर्थन दिया, मैं कार्यकर्ता हूं, जब जो काम दिया मैंने ईमानदारी से किया है, मैं तो मुख्यमंत्री का दावेदार ना पहले था ना आज हूं। मोदी जी नेता हैं और सदैव गर्व से उनके साथ काम करेंगे। अब शिवराज सिंह चौहान जब ये बयान दे रहे हैं तो आखिर क्या वजह है, तो ये यहां पर देखना होगा। देखिए आज कुछ परिस्थितियां ऐसी फंसी हुई हैं कि यहां पर ब्रेक लगाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और यहां पर